हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आप आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेकेंड पेपर फिजिक्स चैप्टर 10 है विकिरण और द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। विकिरण और द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको हम तैयार करेंगे। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी धातु का कार्यफलन 4 eV है। क्या है? किसी धातु का कार्यफलन 4 eV है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य बतानी है। क्या बताना है? विकिरण की तरंगदैर्घ्य बतानी है। कार्यफलन वाला हमारे पास सूत्र होता है W बराबर hc अपान लेमडा होता है। तो इससे जब आप लेमडा निकालेंगे तो क्या होगा? hc अपान W। हालांकि यहाँ पर हम सारा सवाल नहीं लगाएंगे, सवाल तो आप स्वयं ही हल कर सकते हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ। h का मान प्लांक निर्देशांक 6.6 पावर -34 और C का मान 3 × 10⁸ और W का मान क्या है? 4 eV है। E का मान 1.6 पावर -19। ऐसे आप गुणा करेंगे, इसका टोटल गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल मान आप रख लेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए, ये H का मान प्लांक निर्देशांक 6.6 पावर -34 होता है। C का मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है और इसका W का मान क्या हो जाएगा? 4 eV। 4 eV का मतलब 4 × 10⁻⁻1.6 पावर -19 कूलाम हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, एक कूलाम पे चलता है। पॉइंट हटा लेना, चाहे तो इसको आप हल भी कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट 16 से कुछ 64 हो गया, 2 बचा 16 51 16। ठीक है, इतना 4 बचा 16 दूनी 32। इसको काट दो, 4 51 4 पॉइंट 4 3 12, इसका गुणा कर दो, 3 3 9 0 3 1 3 पावर कितना हुआ? 9 8 17 27 पावर -7। लगभग में इसको बैक करेंगे तो हमारा कुल मिला के आपको ये लगाना नहीं है, इसको यहाँ लगाना नहीं है, आप इसको सीख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितना इसका आएगा आंसर। इसका अब हमारे पास यहाँ देखिएगा 3.09 है, 3.09। अब यहाँ हिसाब लगाओ, 31 यहाँ है, 75 यहाँ है, 15 यहाँ है, 17 यहाँ, तो कौन सा सही है? हमारे पास 31.08 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? लेमडा W बराबर hc अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फोटान की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा E बराबर hc अपान लेमडा होता है। गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होता है? E के बराबर होता है h अपान hc। E के बराबर hc अपान कितना हो जाएगा? E के बराबर hc अपान लेमडा होता है। W बराबर hc अपान लेमडा होता है, यही E के hc अपान h अपान न्यू बनता है, अर्थात c लेमडा बनेगा। ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा इसका? E के बराबर h अपान c लेमडा बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है। hc अपान लेमडा कोई है नहीं। ठीक है, ए वाला है h न्यू है। ठीक है, तो न्यू के पदों में न्यू बराबर c/लेमडा लेमडा होता है। तो कैसा बनेगा हमारे पास? E बराबर h अपान न्यू होता है, E बराबर h अपान न्यू होता है और न्यू बराबर c अपान लेमडा होता है। तो क्या बनेगा? E बराबर h और लेमडा ऊपर चला जाएगा, अपान c बन जाएगा। यानी कुल मिला के क्या बनेगा? c अपान लेमडा। ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ये मान बनेगा h अपान c लेमडा हो जाएगा। E के बराबर h अपान c लेमडा। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबद्ध देवब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो देवब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती? संवेग पर, वेग पर, द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर देवब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी धातु का कार्यफलन hc अपान W लेमडा 0 है। इसके लेमडा तरंगदैर्घ्य का आपतित होता है। तो उत्सर्जन के लिए शर्त क्या होगी? उत्सर्जन के लिए शर्त ये होती है कि आपतित जो प्रकाश होता है उसकी आवृत्ति हमेशा जो इसकी आवृत्ति दी गई उससे अधिक होनी चाहिए। जैसे प्रकाश, एक बाइक है, माना कि अगर धूप में खड़ी हुई है तो उसके अंदर एक क्षमता होगी, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तक का प्रकाश वो अवशोषित कर लेगी, उतने में बाइक गर्म नहीं होगी। लेकिन जब उससे अधिक मात्रा में प्रकाश आएगा तो तुरंत ही बाइक गर्म हो जाएगी। अगर उस पर आप टॉर्च दिखा रहे हैं तो बाइक गर्म नहीं होगी, लेकिन आप सूर्य के सामने खड़ी कर दिए तो बाइक गर्म हो जाएगी। तो जब आपतित एक निश्चित आवृत्ति से, इसको देहली आवृत्ति कहा जाता है, से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश किरणों का जो होता है, अधिक आवृत्ति प्रकाश डालने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए जरा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या बनेगा हमारे पास? लेमडा 0 का मान कितना? लेमडा का मान हमारा बड़ा होना चाहिए। लेमडा अगर तरंगदैर्घ्य छोटी होगी तो E का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब लेमडा स्मॉलर देन लेमडा 0, लेमडा स्मॉलर देन लेमडा 0। लेकिन न्यू का मान जो होता है अधिक होना चाहिए इससे। ठीक है, अपोजिट चलता है, आवृत्ति का मान अधिक होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पे न्यू दिया होता है तो न्यू होना चाहिए था ग्रेटर देन,
न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, लेकिन लैम्डा स्मॉलर देन न्यू, जो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। किसी धात्विक पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव होता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, देहली आवृत्ति से अधिक होती है, देहली आवृत्ति से अधिक होती है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश सेल से 1 मीटर, अच्छा दूरी जो होती है वो कभी भी निरोधी विभव दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, निरोधी विभव कभी भी दूरी से निर्भर नहीं करता है, तो इसीलिए इन्होंने कहा 1 मीटर दूर रखे जाने पर निरोधी विभव 4 वोल्ट होता है, तो 3 मीटर दूरी पर तो निरोधी विभव जब निर्भर ही नहीं करता है तो वो तो 4 वोल्ट ही रहेगा। निरोधी विभव हमेशा दूरी से निर्भर होता नहीं है, कितनी भी दूरी हो हमेशा विभव एक ही रहेगा, ठीक है। यदि किसी कण का संवेग दोगुना, संवेग जब भी दोगुना किया जाएगा तो तरंग दैर्घ्य आधी हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य आधी हो जाएगी, और तरंग दैर्घ्य दोगुनी की जाएगी तो संवेग 4 गुना बन जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य का अपोजिट चलता है, संवेग 2 गुना है तो तरंग दैर्घ्य आधी हो गई, ठीक है, आधी हो जाएगी। एक पोलराइड की पारदर्शी प्लेट उसी प्रकार के अन्य प्लेट पर रखी होती है जिसकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 30 डिग्री कोण बनता है। इस युग्म पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। निर्गत प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात, इसको रट्टा मान लेना 3:8 का है, इन्होंने 30 अंश कोण पर रखा गया है, 30 अंश, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन क्यूब कर देना 1/2 क्यूब बन जाएगा, तो एक कितना बनेगा, टोटल 3 है, नहीं इससे नहीं आएगा, √3/2 क्यूब होता है, कितना बनेगा रूट, साइन नहीं होगा यहाँ पे cos 30 बनेगा, इसको कैसे मिटाएं, ऐसे मिटाते हैं, देखो क्या बनेगा, इसका अनुपात बताना है तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे cos 30, cos क्यूब 30 कर देना, ठीक है, cos क्यूब की 30 कितना होगा, √3/2 का क्यूब होगा, तो ये तो हमारा 3 ही रहेगा, 3 बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं जाएगा, क्या बनेगा इसका 3:8 बनेगा। किसी पोलराइड से, देखिए ये कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे एक पोलराइड की पारदर्शी प्लेट पर अन्य प्लेट पर इस बार रखिए कि ध्रुवण दिशाओं के बीच 30 अंश कोण है, I/I0 वाला फार्मूला होता है, ठीक है। युग्म पर अध्रुवित प्रकाश, निर्गत प्रकाश, आपतित प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो A1 A2 आयाम की तुलना में इसका मान निकाला जाता है, तब इसका मान बनेगा हमारे पास 3/8 बन जाएगा, ठीक है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc/λ होता है, E बराबर hc/λ, याद रखिएगा, ठीक है। एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 वोल्ट है और उसमें कार्यफलन है 2 वोल्ट, हमें बताना अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर सूत्र होता है E-W, लगा दो 3.4 - 2 कितना 1.4 वोल्ट ईवी हो जाएगा, 1.4 ईवी हो जाएगा। एक फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना है, विराम द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा विरामावस्था में फोटॉन का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है, विराम द्रव्यमान कितना होगा, शून्य हो जाएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है, निरोधी विभव आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है, निरोधी विभव हमेशा आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। लैम्डा द्विवर्गीय तरंग दैर्घ्य, कण की गतिज ऊर्जा 2 गुनी तो लैम्डा की त्रिज्या आधी, गतिज ऊर्जा 2 गुनी तो त्रिज्या लैम्डा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, कितना द्विवर्गीय तरंग दैर्घ्य λ/2। जब भी वहाँ पे अभी हमने यही बात की थी कि जब भी 2 गुनी की बात होगी, जैसे संवेग 2 गुना है तो गतिज ऊर्जा तरंग दैर्घ्य आधी हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, गतिज ऊर्जा 2 गुनी है तो फिर भी वो लैम्डा आधा हो जाएगा, ठीक है। किसी धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग 2 गुना है, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति न्यू को भी 2 गुना कर दिया जाता है, तो कार्यफलन याद कर लेना 2hν/3 हो जाएगा, कितना बनेगा हमारे पास लैम्डा, कार्यफलन W बराबर 2hν/3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट रेट भी लेना क्योंकि इसे थोड़े टोटल सारे लगाने में आपको बहुत वक्त लगेगा। 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, देवरोग लैम्डा बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर hc, लैम्डा बराबर h/mv होता है, मान रख दीजिएगा 6.6 पावर -34, यम का मान कितना है 100 ग्राम है तो किलो 0.1 kg होगा, 20-30 हो जाएगा, पॉइंट हट गया, 3 से काटो दशामन कितना हुआ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना हुआ 22, 2.2 पावर -34, 2.2 पावर -34 मीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये निकलेगा इसका मान। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V के बीच ढाल वक्र होता है, तो ये क्या बनता है मेरे पास, h/E होता है, ढाल वक्र h/E बनता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है।
बी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन एक टकराते इलेक्ट्रॉन अधिकतम चाल v बराबर √2k अपान m होता है। v बराबर ये के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से बनता है। v बराबर √2k अपान m होता है। k बराबर क्यू भी होता है या ई भी होता है, तो क्या बनेगा 2ev अपान m रूट में। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य बतानी। एक ही वेग से गतिमान है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आवेश, सबसे कम द्रव्यमान इसका होता है, तो इसी की गति तरंगदैर्घ्य होगी। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कौन सी विकिरण अत्यधिक प्रभावी पराबैंगनी जस्ते की सतह से निकालती है? कौन सी? जस्ते की सतह पे जब बात करो तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावी होती है? पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। द्रव्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं, तो द्रव्य की तरंगदैर्घ्य किस पर? आवेश पर निर्भर नहीं करती। आवेश लैम्डा बराबर यह चपान एम भी होता है। यह चपान एम बी द्रव्यमान भी हो गया, वेग भी हो गया, और संवेग पी बराबर एम बी संवेग होता है। यह चपान पी होता है, संवेग होता है, तो इसका मतलब आवेश पर निर्भर नहीं करती। हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ये वाले नहीं होंगे। ठीक है। एक धातु के पृष्ठ पर 6 ईवी ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटान की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 ईवी है और निरोधी भी बताना है। 6 ईवी था, अधिकतम 5 ईवी कम है, तो कितना कम है हमारे पास? ई के बराबर कितना बनेगा? 6 माइनस 5 1 ईवी हो जाएगा। कितना होगा? 1 ईवी, 1 वोल्ट, 1 वी बनेगा, 1 वोल्ट। ठीक है। वी वोल्ट से त्वरित ऊर्जा समय लैम्डा बराबर कितना होता है? ये हमने फार्मूला डेरिवेशन सिद्ध किया था। लैम्डा बराबर √150 बटे वी एंगस्ट्रॉम, और 150 का 12.27 बना था। 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम, यानी हमारा आंसर ये रहेगा। ये हमारे प्लेलिस्ट पे एक डेरिवेशन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारे, हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे डेरिवेशन लगा रखे हैं। मिनिमम 39 वीडियो है हमारे, आप देख सकते हैं, सारे डेरिवेशन है उसमें। ठीक है। अगला है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5000 ईवी ऊर्जा दिया है। ई बराबर, तो लैम्डा बराबर HC अपान ई लगाइएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो थोड़ा हम बता भी सकते हैं, पावर -34 C3 × 10⁸। ई का मान कितना होगा? 5000 1.6 पावर -19। इसका आप गुणा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट, 16 चक्कू 64 और 2 16 पॉइंट 16 1 16 16 दूनी 32। ये कितना हुआ हमारे पास? 16 से कट गया, 5 से ना काटो, बाद में काट लेंगे। 3 दून 6, 3 1 3, 3 चौक 12 बटे 5। पावर कितना है मेरे पास? 1000 था, 3 कम हो जाएगा। 19 से 3 का -16, 16 8 -24, 24 से माइनस के 10, 5 1 5, कितना बनेगा मेरे पास? 5 दूनी 10, कितना बनेगा? 5 दूनी 10, लगभग पहुंचेगा। ये वाला मान नहीं जाएगा इसका ये वाला मान जाएगा लगभग में 0.173 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के प्रकाश तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम विकिरण और प्रकाश की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो 2000 एंगस्ट्रॉम है, 1000 विकिरण है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे। ई के बराबर क्या बनेगा? HC अपान लैम्डा माइनस HC अपान लैम्डा 0, ये बनेगा। HC ले लेना कॉमन, यहाँ 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा 0, इससे आपका आंसर आ जाएगा, बनेगा 10 ईवी बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ठीक है। किसी कण में संवेग गतिमान है, न्यूनतम द्रव्यमान तरंगदैर्घ्य का कण बताना है। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला कण क्या होगा? अल्फा कण। न्यूनतम द्रव्यमान तरंग जो सबसे ज़्यादा वजन का है वही सबसे कम तरंगदैर्घ्य रखता है, तो अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है। प्लांक ने तरंगदैर्घ्य का मतलब ये होता है जितनी दूर तक प्रकाश चला जाए, कोई कण जितनी दूर तक फेंकने पर चला जाए तो जो भारी होगा वो दूर तक थोड़े ना जाएगा, कम रहेगा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वही कम होती तरंगदैर्घ्य। प्लांक नियतांक का मान बताना है। प्लांक नियतांक कितना होता है? 6.6 कितना होता है? प्लांक नियतांक H बराबर होता है 6.6 पावर -34 जूल सेकेंड होता है। अब जूल सेकेंड निकाल दो, mL² T-2 सेकेंड का मतलब T बनेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? दूरी बताया, समय बताया, बल बताया। mL T-2 हो गया बल, एक L बच गया, एक T बच गया। तो क्या किसकी बीमा है बताइए मुझे? बल, दूरी, समय की बीमा है। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। हमने क्या किया? जूल सेकंड किया, जूल का मात्रक mL T-2 बल का हो गया, फिर दूरी का L हो गया, T उसका हो गया। ठीक है। टोटल मान है ये वाला बल, दूरी, समय होगा। E बराबर PC होगा। E बराबर PC, जहाँ E PC क्रमशः संवेग और ये सब प्रदर्शित करते हैं तो लागू होता है। तो ये किसके लिए? फोटान के लिए। H बराबर E बराबर PC, ये सब फोटान के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि C इलेक्ट्रॉन पर नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पर वी आता है, प्रकाश की चाल वी होती है, और सी किसकी होती है, फोटान की। फोटान क्या होता है कि प्रकाश बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। सौर ऊर्जा की बात होती है, ठीक है। आइंस्टीन का समीकरण किस होता है, ऊर्जा से संबंधित था, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू था आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है। अगला है, किसी प्रकाश के वैद्युत सेल के लिए देहरीली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा 0 है, अन्य सेल के कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना है, तो देवरवली तरंगदैर्घ्य बताइए। कार्यफलन पहले से n गुना है तो लैम्ब्डा 0/n बनेगा, ठीक है। ई गतिज ऊर्जा के कण का लुईस तरंगदैर्घ्य होता है, गतिज ऊर्जा बात की गई है, ई बराबर क्या था रूट में, अब फिर लैम्ब्डा भी पूछा है, लैम्ब्डा बराबर क्या बनेगा, H/2me EVM, H बराबर 2 EVM हमारा डेरिवेशन था, ठीक है। लैम्डा H/2 EVM वाला था, उसी से रूट 150 बना हुआ था, जब हमने सारे मान रखे थे तो लैम्डा बराबर आता रूट 150/V एंगस्ट्रॉम बना था, इसी से बना था EVM से, ठीक है। तो EV का मतलब ये वाला ई जब दिया है तो ई बी वाली कहानी खत्म, ठीक है। संवेग फोटान का संवेग होता है, संवेग फी बराबर h/c, संवेग फी बराबर h/c। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 10 के हैं, विकिरण और द्वितीय प्रकृति के। बाद बाकी हम हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी में मैंने जो PDF बनाए थे उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैच खा रहे थे, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्दी से सारे टॉपिक कंप्लीट करूँ, थोड़ा स्पीड भी अच्छी रहेगी। आप लोग केवल प्रयास रहिएगा, समझते रहिएगा। आज के लिए जो है जय हिंद।